अमेजिंग होम्स कंक्रीट फॉर हाउसिंग सीरीज के लिए सेकंड वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स फॉर मिक्सिंग। स्टेप्स फॉर प्रेपरेशन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट को बनाने के लिए हमें किन किन मटेरियल्स की जरूरत है। एक, हमें कोर्स एग्रीगेट की सिलेक्शन करनी है, फाइन एग्रीगेट की सिलेक्शन करनी है, सीमेंट, वाटर, मिक्सचर मशीन हमें चाहिए, सिलेक्शन ऑफ मेजरिंग बॉक्सेस एंड अरेंजमेंट ऑफ मैन पावर। कोर्स एग्रीगेट के कंक्रीट के अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं। ये सॉलिड एंड हार्ड मास कंक्रीट में बनाने में मदद करता है, ये उसको वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, कंक्रीट की क्रशिंग स्ट्रेंथ इससे इंक्रीज होती है और कंक्रीट की कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि ये चीपर मटेरियल है। अब इस वीडियो का जो मेन पर्पस है कि जब हम घर के लिए कंक्रीट बनवा रहे हैं तो हमें कोर्स एग्रीगेट की सिलेक्शन कैसे करनी है, एक जनरलाइज्ड नॉलेज जो है उसको यूज करके, ताकि हमारी कंक्रीट बहुत अच्छी क्वालिटी की बन सके। कोर्स एग्रीगेट जो हमारे स्लैब्स के लिए, हमारे लेंटल्स के लिए, कॉलम्स के लिए, बीम्स के लिए या फाउंडेशंस के लिए, घरों के लिए यूज होता है, उसकी जनरली जो साइज रहता है वो 20 mm डाउन यूज होता है, लेकिन 4.75 mm से ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि अगर 4.75 mm से साइज नीचे गिर जाएगा तो वो सैंड में कंसिडर होगा। दूसरी क्वालिटी जो है, एग्रीगेट स्ट्रांग होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। क्लीन का मीनिंग ये है कि यहाँ उस पर क्ले के पार्टिकल्स, जहाँ डस्ट के पार्टिकल्स, उसमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए। वो नॉन पोरस चाहिए, अगर पोरस होगा तो वाटर अब्जॉर्ब करेगा तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम होगी। और केमिकली इनर्ट होना चाहिए, वो केमिकली सीमेंट के साथ या अदर एग्रीगेट्स के साथ उसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कोर्स एग्रीगेट की जो वाटर अब्जॉर्प्शन लिमिट है वो 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए बाई वेट आफ्टर सबमर्शन इन वाटर फॉर 24 आवर्स। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप घर के लिए एग्रीगेट प्रक्योर कर रहे हैं तो सबसे ध्यान रखना है कि एग्रीगेट जो है वो वेल ग्रेडेड चाहिए, a good range of particle sizes and will have a fair representation from every size of particle। इसका मीनिंग ये है कि उसमें 4.75 mm से लेके 20 mm तक सभी साइजेस का मिक्स चाहिए, ताकि उसमें वर्ड्स जो हैं वो मिनिमम हो और पूरा वॉल्यूम उसका पैक्ड मिले। ये सबसे अहम प्रॉपर्टी है जब आपने एग्रीगेट को प्रोक्योर करने वक्त डिसाइड करना है। इस स्लाइड में दिखलाया गया है वेल ग्रेडेड वर्सेस पुअरली ग्रेडेड कोर्स एग्रीगेट्स। अगर अब आप ये देखें इस पोर्शन को, ये पुअरली ग्रेडेड है। पुअरली ग्रेडेड क्या है? ये एक सेम साइज के एग्रीगेट है। मान लो हमारा साइज जो है वो 20 mm साइज है एग्रीगेट का, अगर हमारा एक ही साइज है तो जैसे ये पैक होंगे तो बीच में बहुत सारे वर्ड्स आपके रह जाएंगे, इससे कंक्रीट जो आपकी फाइनली बनेगी वो कमजोर बनेगी। अगर हम वेल ग्रेडेड लेते हैं, वेल ग्रेडेड में क्या है, बड़े साइज के अंदर ये छोटा चला गया, छोटे के अंदर फर्दर छोटा साइज, तो इन्होंने जितने इसके अंदर वर्ड्स थी उनको सभी को फिल कर दिया। जब वर्ड्स फिल हो गए तो ये सारा एक पैक्ड वॉल्यूम जनरेट हुआ, जिसका जो स्ट्रेंथ बनेगी वो पुअरली ग्रेडेड के कंपैरेटिवली कंक्रीट की बहुत अच्छी बनेगी। तो इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि जब भी आप कोर्स एग्रीगेट किसी स्लैब को कास्ट करने के लिए प्रोक्योर करें, तब आप ये ध्यान में रखें कि उसमें सभी साइजेस उसके अंदर मिक्स हों, ताकि उसके अंदर कोई वर्ड ना बचे, वो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट आपको मिले। ये एक जस्ट एक सीव्स का आपको फोटोग्राफ दिखलाया गया है। ये ऊपर सबसे बड़े साइज की जो झारनी जिसे हम कहते हैं, ऐसे ये नीचे को साइज कम होता जाता है। जब आप वेल ग्रेडेड आपको चेक करवाना हो डिफरेंट साइजेस की क्या क्या मात्रा है, तो ये ऐसे ये सीव्स जो हैं इनको एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर लिया जाता है। स्टैक करके इसमें के अंदर टॉप सीव पे एग्रीगेट डालने के बाद इसको शेक किया जाता है। शेक करने के बाद हर सीव के ऊपर कितनी मात्रा
एग्रीगेट्स की रह गई उसको बाय वेट जो है उसका चेक किया जाता है और उसकी फिर परसेंटेज पासिंग निकाल ली जाती है। ये टेबल वेल ग्रेडेड एग्रीगेट का समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ये 20 mm साइज वाला जो कॉलम है सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे घरों के अंदर जनरली जो है 20 mm साइज एग्रीगेट यूज होता है। इधर ये सीव्स की डेजिग्नेशन है, ये 40 mm की सीव है, ये 20 की, 16 की, 12.5 की, ये सीव का साइज दिया गया है जो नीचे को कम होता है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि 4.75 mm की जो सीव है ये क्लासिफिकेशन करती है फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट के अंदर। अगर 4.75 mm से साइज बड़ा है तो कोर्स एग्रीगेट है, अगर इससे कम है तो वो फाइन एग्रीगेट या जिसको सैंड कहते हैं उस कैटेगरी में आ जाता है। अब हमें 20 mm को यूज करना है। देखिए 20 mm में पहली चीज जो आपने 40 mm की लगाई उस सीम में 100% पासिंग है। क्या मीनिंग है कि जो एग्रीगेट आपने लिया वो 40 mm सीव के अंदर सारा पास हो गया, उसके ऊपर कोई रिटेंशन नहीं। जब उसको 20 mm सीव के थ्रू शेक करके पास किया गया तब 95% से 100% पासिंग है। मींस के मैक्सिमम साइज जो 5% ऐसा एग्रीगेट बाई वेट हो सकता है जो 20 mm का जितना आपने सैंपल लिया उससे वो 20 mm सीव के ऊपर रिटेन हो जाए। उसके बाद 16 एंड 12.5 mm की सीव के ऊपर कोई आपका स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। 10 mm सीव को अगर आप नोट करेंगे इधर सीव साइज है, इधर परसेंटेज पासिंग है। 25% पासिंग का मीनिंग क्या है कि 25% अगर पास हुआ है तो 75% आपका एग्रीगेट 10 mm सीव के ऊपर अटेन होना चाहिए। और 55% का मीनिंग क्या है कि 55% पास होके 45% रिटेन होना चाहिए। इसका क्या मीनिंग हो गया? टोटल 45 टू 75% ये एक रेंज है। इस रेंज के अंदर आपका एग्रीगेट 10 mm से बड़ा होना चाहिए और 20 mm से छोटा होना चाहिए, तो इसमें ये सारे साइजेस आपके फिल हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड स्टेज जो है 4.75 mm जो सीव है इसमें 0% पासिंग मींस के 100% इससे बड़ा चाहिए। 10% पासिंग मींस 90%। तो इसका क्या मीनिंग होगा कि 90 से 100% आपका एग्रीगेट 4.75 mm साइज से बड़ा होना चाहिए। अगर आपके ये क्राइटेरिया मोटे मोटे फॉलो हो जाते हैं तो आपका जो एग्रीगेट है वो एक वेल ग्रेडेड एग्रीगेट की कैटेगरी में आएगा, जिसके आपकी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी तैयार होगी। ये आपका टेबल है जिसमें कंपैरिजन किया गया है ग्रेडेड एग्रीगेट और सिंगल साइज एग्रीगेट। अब हम इसमें सिर्फ 20 mm के दो कॉलम डिस्कस करेंगे जो जनरली हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है। इधर सीव साइज दिए गए हैं। अगर अब आप 20 mm का ग्रेडेड एग्रीगेट जिसमें सभी साइजेस का मिश्रण है, सिंगल साइज मींस के एक ही साइज उसमें है जिसमें गैप्स या वर्ड्स बहुत ज्यादा बचेंगे, तो ये वाली आपकी जो कॉलम है इसमें दिखलाया गया है कि इसमें सिंगल साइज है। अगर अब आप नोट करें यहाँ पर जो आपकी 10 mm सीव है, 10 mm सीव पे आपका 25% पासिंग मींस 75% इससे बड़ा साइज है और 55% पासिंग मींस कि 45%। 45% टू 75% साइज 10 mm और 20 mm के बीच में आपका रिटेन होता है उसको एक अच्छी ग्रेडेड एग्रीगेट बनाने के लिए। लेकिन सिंगल साइज में 0% मींस 100% रिटेंशन और 20 mm 20% पासिंग मींस 80% रिटेंशन। तो इसका मतलब ये होगा कि 10 mm से छोटा साइज और 4.75 से बड़ा नाम मात्र के बराबर है। तो दिस मींस 10 और 4.75 के बीच में आपका गैप आ जाएगा, छोटा पार्टिकल साइज अवेलेबल नहीं होगा, जिससे आपका वॉल्यूम जो है उसके गैप्स फिल नहीं होंगे, उसके वर्ड्स फिल नहीं होंगे और कंक्रीट आपकी कमजोर क्वालिटी की तैयार होगी। प्रैक्टिकली जब आप घरों में कंक्रीट तैयार करते हैं, वैसे तो आपको रेडी मिक्स कंक्रीट जो प्लांट से आती है उसका एक प्रॉपर डिजाइन होता है। उस डिजाइन में बाई वेट एग्रीगेट को लिया जाता है। उनके जो हॉपर्स होते हैं वो बाई वेट उसको मेजर करते हैं और उसमें क्वांटिटीज डिजाइन के ट्रायल मिक्सेस होने के बाद फिक्स होती हैं। लेकिन जब आप घर के अंदर नॉमिनल मिक्स यूज करते हैं, नॉमिनल मिक्स में आप जब 20 mm का साइज मंगवाते हैं
तो साथ में आप 10 mm एग्रीगेट का साइज भी मंगवाइए। उसकी जनरली जो रेशो है 2:1 रखी जाती है कि 2 बकेट आप 20 mm की यूज कर लीजिए और 1 बकेट जो है, एक बकेट, वो आप 10 mm की यूज कर लीजिए, ताकि जो 20 mm के डाउन के साइज 10 तक फिल हो गए, उसके अंदर 10 से नीचे वाला जो गैप है वो 10 mm एंड डाउन एग्रीगेट उसको फिल कर देगा। तो प्रैक्टिकली आप इस रेशो को अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपकी कंक्रीट की क्वालिटी काफी इंप्रूव हो जाएगी। तो ओवरऑल जो डिस्कशन का यहाँ पर मकसद है वो ये समझाने का है कि जब भी आपको स्लैब कास्ट करनी है तो आप एक सिंगल साइज 20 mm ना मंगवाएं, उसके साथ 10 mm एंड डाउन साइज अलग मंगवाएं और दोनों की मिक्सिंग करके एक अच्छा मिक्स तैयार करें। एंगुलर एंड क्यूबिकल एग्रीगेट्स जो हैं वो डिजायरेबल हैं। राउंड एग्रीगेट्स हमें कंक्रीट के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी लॉकिंग जो है आपस में वो पुअर होती है और मिक्स डिजाइन की स्ट्रेंथ आपकी कम हो जाती है। ये एक पिक्चर है जिसमें एंगुलर वर्सेस राउंड एग्रीगेट्स को दिखलाया गया। राउंड एग्रीगेट ये आपको दिख रहे हैं और ये आपके क्रश्ड एग्रीगेट है जो एंगुलर हैं और इनको क्रशर के द्वारा तोड़ा गया है। ये एग्रीगेट्स कंक्रीट बनाने के लिए बेटर माने जाते हैं। तो आपको 20 mm और 10 mm का जो मिक्सचर यूज करना है नॉमिनल मिक्स में, उसमें आप एंगुलर एग्रीगेट्स यूज करें। जनरली तो घरों के लिए अगर आप 20 mm और 10 mm का एग्रीगेट मंगवा रहे हैं तो वो एक नेचुरल ट्रेंड रहता है जहाँ पर हाउसिंग चलती है कि वो किस क्वेरी से आ रहा है और जनरली वो पता होता है कि वहाँ का एग्रीगेट सही है। अगर आप कभी और डिटेल में जाना चाहें तो इसके 3 टेस्ट रहते हैं: एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, एग्रीगेट अब्रेजन वैल्यू। इनके टेस्टिंग के अलग अलग मैकेनिज्म हैं जो कोड्स के अंदर मेंशन है, लेकिन इनकी जो वैल्यूज हैं ये 2 टाइप से दी गई हैं। एक परमिसिबल लिमिट है जो अदर देन वीरिंग सरफेस है, जैसे रोड में आपको यूज करना है, रोड की पेमेंट डिजाइन में, वो आपका वीरिंग सरफेस में आ जाएगा। जहां पर वियर ज्यादा है वहां पर आपकी वैल्यूज की लिमिट कम है, जहां पर वियर नहीं है वहां पर वो वैल्यू लिमिट ज्यादा है। जैसे क्रशिंग वैल्यू है, यहाँ पर आपका अदर देन वीरिंग सरफेस है तो परमिसिबल लिमिट 45% है, और अगर वीरिंग सरफेस है तो ये 30% है। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू सेम 45 एंड 30 की लिमिट है। अब्रेजन में अदर देन वीरिंग सरफेस ये 50 है और वीरिंग सरफेस के अंदर ये लिमिट 30 रखी गई है। इस वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कस किया है कि हमें राउंड एग्रीगेट नहीं यूज करना, एंगुलर एग्रीगेट यूज करना है। हमें ग्रेडेड एग्रीगेट, वेल ग्रेडेड यूज करना है, जिसमें हमें 20 और 10 का नॉमिनल मिक्स में कॉम्बिनेशन बना के यूज करना है ताकि उसके अंदर कोई वर्ड्स ना बचे, और हमारा एग्रीगेट क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, और जो टेस्ट की लिमिट्स जो लास्ट टेबल में दी गई हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अगर आप इस टाइप का एग्रीगेट यूज करते हैं तो आपकी कंक्रीट की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए, और हम अगली सीरीज में आपको फाइन सैंड की सिलेक्शन के ऊपर लेकर आएंगे। धन्यवाद।